जानवरों की दुनिया में खून जिंदगी का निशान है, लेकिन ये नाजुकता का भी निशान है। ये एक ताकतवर निशानी है जो जिंदा रहने की नाजुकता और ताकत को याद दिलाती है। लेकिन क्या होता है जब खून कुदरती दुनिया की हदों से आगे निकल जाता है और भगवान के इलाके में दिखाई देता है? पूरी दुनिया में मूर्तियों, अक्सर धार्मिक लोग के खून के आंसू रोने की खबरें आती रहती हैं। ये अजीब घटनाएं मानने वालों और शक करने वालों की उत्सुकता को जगाती हैं। चमत्कार, धार्मिक महत्व और खुद विश्वास पर बहस छेड़ती है। क्या ये आंसू भगवान का संकेत हैं, उम्मीद या चेतावनी का पैगाम, या क्या कोई और वैज्ञानिक और रासायनिक व्याख्या है? इस वीडियो में हम दुनिया भर में घूमेंगे, खून के आंसू रोने वाली 10 मशहूर मूर्तियों के मामलों की जांच करेंगे। हम इन कहानियों, गवाहों के बयानों और वैज्ञानिक सबूतों का विश्लेषण करेंगे, सच्चाई और विश्वास के बीच अंतर करने की कोशिश करेंगे और इन रहस्यमय घटनाओं के प्रति लोगों के गहरे लगाव को समझेंगे। हमारा सफर 1973 में शुरू होता है, जापान के शांत अकिता शहर में, जहां एक साधारण सी नन ने कुछ असाधारण देखा। उगते सूरज के देश से हम इटली जाते हैं, जहां मेदुगोर्जे से लाई गई एक मूर्ति, मदर मैरी की, खून के आंसू रोने लगी। बोलिविया के एंडीज पहाड़ों में 2500 मीटर से ज्यादा ऊंचाई पर हमें ईसा मसीह की एक और मूर्ति मिलती है, इस बार कोचाबंबा शहर में, जो एक अजीब घटना का केंद्र बन गई। चौथा अध्याय, दक्षिण कोरिया का नाजुका मदर मैरी। दक्षिण कोरिया एक ऐसा देश जहां आस्था और आधुनिकता मिलते हैं, वहां भी रोती हुई मूर्तियों की अपनी कहानियां हैं। पांचवां अध्याय, अमेरिका के बैटन रूज में ईसा मसीह की मूर्ति। प्रशांत महासागर के पार हम अमेरिका पहुंचते हैं। लुइसियाना के बैटन रूज में ईसा मसीह की मूर्ति अंतर्राष्ट्रीय ध्यान का केंद्र बन गई। छठा अध्याय, नाइजीरिया का अकिता का मदर मैरी। हजारों मील दूर धार्मिक नाइजीरिया में हमें मदर मैरी की एक और मूर्ति मिलती है, जिसके बारे में कहा जाता है कि वह खून के आंसू रोती है। सातवां अध्याय, समृद्ध धार्मिक इतिहास वाले मेक्सिको में हमें चाल्मा की ईसा मसीह की मूर्ति मिलती है, जो सदियों से तीर्थयात्रा और प्रार्थना का स्थान रही है। आठवां अध्याय, कोलंबिया में, एक ऐसा देश जहां कैथोलिक धर्म गहराई से बसा हुआ है और जीवंत है। गुआडालुप की मदर मैरी का लोगों के दिलों में एक खास जगह है। नौवां अध्याय, दक्षिण अमेरिका के बीचों बीच ब्राजील में, एक ऐसा देश जो अपनी जबरदस्त आस्था के लिए जाना जाता है और अपनी जीवंत संस्कृति के लिए हमें ईसा मसीह की एक ऐसी मूर्ति मिलती है जिसने काफी बहस छेड़ी है। 10वां अध्याय, हम अपने सफर की शुरुआत वाली जगह पर वापस आ गए हैं, जापान का अकिता। पहली घटना के कई साल बाद दुनिया को हैरान करने वाली मदर मैरी की मूर्ति एक बार फिर लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचती है, एक बार फिर लोगों के ध्यान का केंद्र बन जाती है। उपसंहार, रोती हुई मूर्तियों की हमारी दुनिया की यात्रा यहीं खत्म होती है। हमने अटूट विश्वास, शक और रहस्य की कहानियां देखी। हमने देखा कि कैसे ये घटनाएं कुदरती दुनिया के बारे में हमारी समझ को चुनौती देती है और हमें अनजान का सामना करने पर मजबूर करती है। क्या ये आंसू भगवान का प्रकटीकरण है, इंसानों के लिए एक संदेश, या ये कुदरती घटनाएं हैं जिनकी अभी तक विज्ञान कोई व्याख्या नहीं कर पाया है? हम सभी को अपने विश्वास, तर्क या दोनों के आधार पर अपना निष्कर्ष निकालना चाहिए। लेकिन एक बात पक्की है, ये असाधारण घटनाएं इंसानों के मन में हमेशा के लिए उत्सुकता जगाती रहेंगी, हमें ये सवाल करने पर मजबूर करेंगी कि क्या मुमकिन है, और हमारे आसपास के रहस्यों के जवाब ढूंढने के लिए प्रेरित करेंगी।